देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? आज बहन पैदल ही आए? क्यों? अब बूटों तो यही लग रहे। सर मुबारक दे, जॉब मिली है। अच्छा जी। हाँ जी, पहले दिन ही निकल गए। क्यों? दफ्तर मालक आया, उन्होंने कह रहे जरा 2 मिनट लाता देखो ट्रेन। 3 महीने जॉब पे गए ही नहीं। अच्छा। मैंने पूछा, मैं कहा भाई जॉब पे क्यों नहीं जाते? कहते वो सियाने ने कहा रोज एक जगह ते जाओ तो इज्जत नहीं रहती। अब मैं नौकरी करते लवां ते सही हुंदी? मैं कहा बिल्कुल सही हुंदी। कहते काम की करना? मैं कहा ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ नहीं ने 11000 वाट वालियां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिली टाकी मारनी। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अभी एमपी बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद नाजिक करीम। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्ट्रेस फिजा मुनीर। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है फिजा जी आज तशरीफ लाई हैं। इधर सारे ही आपके फैन आपका इंतजार कर रहे हैं कई जमानों से। और एक शेर लाया हूँ मैं बड़े प्यारा जी भाईजान के लिए। इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। हर कोई रो के दिखाए ये जरूरी तो नहीं, खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। हाय हाय दिल की हर बात उसे बताऊंगा, आहा जो वादा किया पक्का निभाऊंगा। एक बार मुझ पे यकीन करके देख ले फिजा, मैं आपको अरशद नदीम जैसा अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा। सर आप हैं नाजिक करीम। जी जी सर। ये हैं नाजुक तरीन। और ये हैं अमीर तरीन और वो हैं गरीब तरीन। बिल्कुल। नाजिक भाई, मुल्क के हालात भी आपकी वजह से नाजुक ही चल रहे हैं। गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड, काफ़ी मेहनत कर रही हैं हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा, और शहबाज शरीफ साहब भी इस काम को बड़ा सीरियसली लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुराद अली शाह साहब नहीं कर रहे ऐसा कुछ? सर कुछ कह नहीं सकते अभी ऐसे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो एक ही मिशन पे आई है कि सियासत नहीं और रियासत। उनकी गवर्नमेंट का क्या मिशन है आपके ख्याल में? सर उनकी गवर्नमेंट का मिशन था ही नहीं बेसिकली कोई। हैं? सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, सिंध गवर्नमेंट अच्छा, आई थॉट आप पीटीआई की बात कर रहे हैं, बट नहीं आपको हर तरफ पीटीआई नजर आती है, हम सिंध की बात कर रहे हैं। नहीं, शादी हो बाजे वाले पीटीआई ले लग रहे होंगे। मैं तो शाह साहब की और सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। मुराद अली शाह साहब इज डूइंग गुड वर्क, बट उन्होंने अभी हाल ही में ही हमारे एक मिनिस्टर को बड़ी दाद दी है, मिनिस्टर एजुकेशन जो है हमारे राना सिकंदर हयात साहब। तो ऑब्वियसली पंजाब इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो तमाम सूबों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ देख रही हैं। मगर नाजिक आपने एक जगह कहा कि उन्होंने अभी मिनिस्टर को बड़ी दाद दी है, मगर फिर उन्होंने कुछ और जगह पे कुछ और अल्फाज भी कहे जो कि गालिबन पसंद नहीं आए आप लोगों को खास। सर मैंने आज वो सुने तो नहीं है उनके अल्फाज, नहीं वो हमने सुने हैं, मैं बता दूं आपको। उस पर काफी वावेला हुआ बिजली के बारे में जो, हाँ बिजली के बारे में जो उन्होंने कहा कि कुछ ये बेवकूफियां जो कर रहे हैं इस तरह के कुछ। लेकिन सर देखें, कुछ भी करके पब्लिक को रिलीफ तो देना है। अब डेवलपमेंट के फंड से हमने डिडक्ट किया ये पेमेंट जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिया। अब जाहिर सी बात है किसी को तो मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे ना सर। ये बात पाकिस्तान की है, सिर्फ सियासत की नहीं है, खुदगर्जी नहीं करनी चाहिए। एक ब्रॉडर माइंडसेट रख के ऑब्वियसली आपको बिगर स्केल पे प्ले करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये चीज़, ये कदम पंजाब के लिए बेहतर है, और चीफ मिनिस्टर ने एक बेहतरीन फैसला किया। बेहतरीन फैसला किया है। फिजा जी आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ जैसा बहुत देर से चल रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आपने शो देखा हुआ है? जी थोड़ा सा देखा है रात कहीं? को। हाँ सर इधर तो देखो प्यारे किड्डे लग रहे हैं दोवें, लगता वलीमा चल रहा है, सलामियां देना है। तुमने मंजर सही खींचा है, सिर्फ आखिर में ये कर लेते कि हम सलामियां लेने आए हैं क्योंकि देने वाले हमारे मुंह नहीं है, इसलिए आई ना अपने आप को तुम पेडिस्टल पे बिठाओ। मगर भी बताएं, आपने शो कहा आपने रात को देखा? जी मैंने रात। ठीक है, तो कैसा लगा? अच्छा था। रात को सही आ रहे थे सिग्नल? जी
वाईफाई पे देखा है, टीवी पे देखा आपने? जी वाईफाई पे। VPN वाईफाई पे फिर भी सही लगा? VPN लगाया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक था। अच्छा सही आ रहे थे, हमारे क्यों नहीं आ रहे होते सही सिग्नल? सर साढ़े VPN का नहीं ना पता है। मैंने भी विदाउट VPN देखा है। अच्छा जी। आपने फिर अपना वाईफाई पासवर्ड शेयर करके जाना है हमारे साथ, ताकि हम भी उससे मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि हमारे वाले तो नहीं चल रहे अब। ठीक, अब चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? अब चल रहे हैं, मोबाइल डेटा पे भी चल रहे हैं। मोबाइल डेटा पे भी चल रहे हैं? हाँ कहाँ? मोबाइल डेटा पे भी चल रहा है। अब मोबाइल डेटा पे आप दोनों के चल रहे हैं? आपको हम हमारे अपने नाम की सिम निकाल के देते हैं। ताकि ऐसी अंदर हो जाइए हैं। अरे नहीं, उल्टा होगा, हम क्यों अंदर होंगे? नाम पे इनके निकली होगी सिम। भाईजान लेकिन होर 4 साल बाद जो घूमत जानी है पुलिस ने ना लभना ही है ना। ओह अच्छा, उस वक्त की बात वो सिम दी बना दे, ऐसी फड़े जाइए। फ्यूचरिस्टिक सोचते हो, मैं तो अभी का सोच रहा हूँ। आज के अंदर आप लिव करें, मगर आपने देख लिया हुआ शो, जी सो यू हैव एन आइडिया। चले ठीक है, ये तो बेहतर हुआ। मुझे ये बताएं, वैसे आप दोनों इतने यंग हैं यार, आप तो चले एक्टिंग करी, आप पॉलिटिक्स में इतने यंग आ गए हैं। जी सर, इरादा नहीं था, लेकिन शुरू से मतलब एक प्लान फैमिली की तरफ से, क्योंकि इनहेरिटेड आ रही है ये एक चीज़ के मेरे दादा भी पॉलिटिशियन थे, वालिद साहब भी थे, फिर भाई भी मेरे पॉलिटिशियन थे। माय मदर वाज आल्सो अ पॉलिटिशियन, वो 3 दफ़ा MPA बनी, 1 दफ़ा मिनिस्टर बनी इलेक्टेड। और साउथ पंजाब में मेरे ख्याल से आई थिंक सो, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, शायद पहली खातून थी जो 3 दफ़ा ही इलेक्ट होके आई हैं पार्लियामेंट में और मिनिस्टर भी बनी है। उसके बाद कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। बेसिकली एक वाक़या ऐसा हुआ था, आई वाज अ हेल्पिंग हैंड टू हर। मैं उनकी पॉलिटिकल कैंपेन में उनका साथ देता था। केस बना था सर, एक माइनर किड वाज अब्यूज्ड। वो जब मैंने केस हैंडल किया ना प्रॉपर, एक मतलब सुना, क्योंकि हमारा इलाका बैकवर्ड है, लोग पुलिस के पास भी जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, तो एक सारा सिनेरियो चेंज हुआ। तो वो 2023 में मेरे ख्याल से स्टार्ट में ये केस बना था। तो उस टाइम मतलब मैंने ठान लिया था कि अब मैं ये करूँगा, जो कुछ हुआ है इसके लिए मुझे एटलीस्ट जो भी मैंने कुछ सीखा है मुझे यहाँ पे पुट करना चाहिए अपने इलाके के लिए और अपने लोगों के लिए मुझे सर्व करना चाहिए। मैंने मतलब अपनी हर चीज़ को ड्रॉप करके इसी चीज़ को फोकस किया। कि आपने पढ़ाई तो बिजनेस की हुई है। जी बिजनेस की। हाँ, और आपने अब बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरफ आ गए। सर ये उम्रें डिफाइन नहीं करती तजर्बे को, हालात डिफाइन करते हैं। माय फादर पास्ड अवे इन 2004, माय एल्डर ब्रदर पास्ड अवे इन 2005। मेरी वालदा ने मुझे पाला है, मेरे मामू ने मुझे पाला है, राना हसन साहब ने। बस हालात डिफाइन करते हैं नहीं, मगर तजर्बे को। वैसे जनरली आई एम श्योर आपके और दोस्त जो है वो जी, भी जी, जी, बिल्कुल ये है। सब चीजें करते होंगे, बिल्कुल है, रेस्टोरेंट बिल्कुल जा रहे है। होते हैं, कैफेज जा रहे होते हैं, और आप बीच में जो है फाइलें उठा के प्रोविंशियल असेंबली पहुंच जाते हैं। नहीं, तो सर। थोड़ा सा डिफरेंस तो आता होगा। नहीं उन्होंने दोस्तों ने मैसेज कर दे मैंने सेट हो लांदे, मैं तड़ तो ज्यादा एंजॉय करा। मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिशियंस को टाइम ज्यादा सही से मैनेज करना आता है, उनको पता है उन्होंने हाँ, असेंबली में this कब is the जाना thing. और अच्छा, hotels में कब आपको जाना। ऐसा लगता है? वैसे ये ऐसे ही पॉलिटिशियन है जैसे आपने इमेजिन किए हुए थे, या ये कोई डिफरेंट टाइप के निकले हैं? पता नहीं, मतलब पॉलिटिशियन मैंने कुछ भी जहन में होता है imagine ना, नहीं किया आपने हुआ देखे था। तो होते हैं, टेलीविजन पे देखे होते हैं, तो आपके जहन में खाका होता है पॉलिटिशियन ऐसा होता है। ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਡਾ ਢਿੱਡ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਵੇਸਕੋਟ तो ऐसे आपके जहन में कोई खाका था? नहीं कोई खाका नहीं था। नहीं। तो ये आपके ख्याल से सारे पॉलिटिशियन ऐसे ही होते हैं? नहीं। ये हमारे पास एक दो ही मॉडल है ऐसे, और ऐसे नहीं है आप। और ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ सब शूटिंग करना आए थे। हाँ, ये बिल्कुल। सारे हीरो ने। तो वैसे कोई है ड्रामा फिल्म का शौक है देखने दुखने का? सर देखते तो हैं ऑब्वियसली, आई वॉच नेटफ्लिक्स भी देखता हूँ, काफ़ी फिल्म्स भी देखता हूँ, वैसे सीजन्स भी देखता हूँ, लेकिन ऐसा शौक नहीं है करने का कि एक रियलिटी में ही एक ड्रामा चल रहा है, हाँ, तो उसमें मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। एक रियलिटी वाले ड्रामे को हम परसू कर जाए, वो हमारे लिए शायद चैंपियन कर जाए उसको, तो वो सबसे बेहतर होगा। वो सबसे बेहतर है। वैसे कौन है फेवरेट आपके एक्टर्स एक्ट्रेसेस? सर ऐसा चाहे लाइक फवाद खान, मुझे ठीक है। फवाद खान पसंद है, हाँ बिल्कुल। मुझे फिरोज खान साहब पसंद है। ठीक है। और सारे खान पसंद आ रहे हैं आपको? सिर्फ एक खान ही पसंद। वो इसलिए नहीं पसंद सर कि उनको भी एक्टिंग में आना चाहिए था, लेकिन वो बाय चांस पॉलिटिक्स में आ गए, ओह दैट्स नाइस। तो इसलिए नहीं पसंद आया। सर नाजिक भाई ये तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, सर सब कह रहे नहीं, हैं। फवाद खान और फिरोज खान आपको पसंद जी, है? जी, जी, सर। और कोई खान निकालें? शाहरुख खान हो गया। एवरग्रीन, ठीक मतलब है। मैं आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस माय चाइल्डहुड, ओए होए बचपन से होए। ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। और बस यही है, और तो खास सलमान खान और सलमान सैफ अली खान, सलमान आमिर खान भी है, बस खान गुल खान, खान की मजीद बस खान। करे, कोई ज़्यादा चेंज करें आप। आपने नहीं चेंज की, हम क्यों करेंगे? रिज खान भी है अब तो हॉलीवुड के अंदर। अच्छा सर, मैं सोच रही थी अगर आप एक्टिंग करें तो आपको विलन का कैरेक्टर बड़ा सूट करेगा बिकॉज ऑफ योर हेयर स्टाइल। आपको लगता है कि ये बालों की वजह से? बालों की या आपको और किसी ने कभी ये कहा है, ऑब्जर्वेशन की है? जी जी सर, और भी लोग कर रहे हैं यही? मुझे हाँ एक दो लोगों ने पहले ये बात की हुई है, लेकिन
ऐसा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। नहीं वो थोड़े वो तो हमें पता है आपका इंटरेस्ट नहीं, मगर ये बालों के साथ जो उन्होंने एफिलिएट किया सर आपकी, ये बस ये कितने अरसे से आपने बालों को किया हुआ है ऐसे? 6-7 years 6-7 years से आप 6-7 ये साल से, माशाल्लाह मेंटेन कर रहे हैं। आपको भी फिजा लग रहा है कि विलन का रोल करना चाहिए इनको, या कोई और भी सिग्नल आ रहा है? मैंने तो लगता है किसी बैंक वालों आए ना, ये पॉलिसी ले रहा बड़ी अच्छी मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजा आप बताइए ना, आप हंस दी आगे से, मैं आपसे पूछ रहा नहीं हूँ। क्यों, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है? उनका लुक तो हीरो वाली है। हीरो वाली लुक है। आप अपनी आंखें चेक कराइए, आपको सामने से लग रहा है। आपने असल में आज काला पहना हुआ है, इसलिए आप जेलस होकर आपने उनको सीधा विलन कैटेगरी में फेंक दिया। वो साथ बैठी में इनको लग रहा है कि इनकी हीरो वाली लुक है। और क्या आपके ख्याल से फिल्म करना चाहिए इनको, ड्रामा करें, क्या करें? आई थिंक फिल्म करनी चाहिए। कैसी फिल्म होनी चाहिए? एक्शन मूवी भी कर सकते हैं, लव रोमांटिक फिल्म वाली शायद पर्सनालिटी पे आपको। और क्या लगता है आपको हीरोइन कौन होनी चाहिए इनके साथ? इनके साथ सजल ठीक है। और कोई या सिर्फ सजल या एक ही सिंगल ट्रैक स्टोरी है? सजल अच्छी लगेगी और बस सजल ही। बस सिर्फ सजल। खब्बे पासे वेख लो, उस्मान बुज़दार साहब नहीं बैठे। वो तारीफ हो रही है जरा। प्रोफाइल में लुक मेंटेन कर रहे थे। नहीं, मैं सच बता रही हूँ। वो सच बता रही है। देखिए वो कह रही है कि आपके साथ सजल आनी चाहिए, हीरोइन और रोमांटिक फिल्म होनी चाहिए। सर फिर से वही बात आ जाती है, ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर कह रहे हैं तो ऐसा होगा। मेरी बहन अगर इस तरह कह रही है तो फिर ऐसा ही होगा। नाजिक भाई तो सिंगल है ना? नाजिक भाई जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सिंगल है। मुझे नहीं लगता इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हीरो बनना चाहिए। छोड़े सियासत को, सियासत तो सारी दुनिया कर रही है। फिल्म वासिफ भाई लिखेंगे। वो करना ही नहीं चाहते भाई, तुम क्यों धकेल रहे हो उनको बीच में? नहीं सर, हीरो बनने का शौक है, लेकिन थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है कि एक सिर्फ फिल्म की हद तक हीरो नहीं बनना, रियलिटी में कुछ करके हीरो बनना। फिर एक नेजा ले लो तुसी भी। वेलकम बैक टू गपशप। जी अरीज, सर खाने पीने का शौक रखते हैं या डाइट फूड खाते हैं? नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में डाइट नहीं की। मैं हर तरह की चीज़ खाता हूँ। लाइक मुझे देसी खाना पसंद है, मुझे इटालियन पसंद है, और ऑब्वियसली रखता हूँ शौक। मैं साउथ पंजाब से हूँ, तकरीबन साउथ पंजाब के लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं। लेकिन नाज़िम भाई जितने आप प्यारे हैं, आप मुझे एक मशवरा दें कि मैं, मेरे भाई भी हैं छोटे भाइयों की तरह। लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? क्योंकि आपने भी करनी है, अभी मैंने भी करनी है, फिजा जी की भी नहीं हुई अभी। सर अगेन डिपेंड करता है कि हालात क्या हैं, लेकिन हालात तो अच्छे नहीं सर, मैं वैसे इस सोच का इंसान हूँ कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए। कि मेरी एक सिंगल मदर है और उन्होंने मुझे रेज किया है, तो ये हक उनका है। ऑब्वियसली कंसेंट मेरा बहुत ज़रूरी है। ये सवाल मैं तुम कैमरे तो बाहर पूछ लूँ। बिल्कुल पूछ बिल्कुल पूछ लो। आपने पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। अरेंज, आपका क्या ख्याल है वैसे दिल से? अरेंज मैरिज होनी चाहिए। बस लव नहीं होनी चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि लव एग्जिस्ट नहीं करता है। आई डोंट नो व्हाई। लव एग्जिस्ट नहीं करता? हाँ। अच्छा, ये कोई खास आप कोई एक्सपीरियंसेस की लव वजह से आपने कहा? एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी प्योरिटी जो है वो फेड होती जा रही है। हाँ। उसकी जो प्योरिटी थी ना वो फेड होती जा रही है। आई थिंक दैट। अच्छा, आपको भी ये लगता है कि ये आपको लगता है कि अभी फेड होना शुरू हो गई है, और आपको लगता है कि हो चुकी हुई है? आप दोनों के ख्यालात बड़े मिल रहे हैं आपस में। हाँ ठीक है। अगर लव हो गया, हो जाता ना, जैसे वो कह रही है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, हो कहाँ से गया? सर हो भी जाता ना, जो तुम बंदे कपड़े मिल सकते थे, जेन नहीं मिल सकता। रेड शर्ट ते रेड समझा। सॉरी, आई टेक माय वर्ड। समझा करें सर, ये तो बात नहीं। अच्छा, अगर हो जाता है कभी जिंदगी में, तो कैसा शख्स होना चाहिए? वैसे आइडियल भी तो होता है ना कि कोई हीरो या हीरो जैसा बंदा उनका आइडियल होता है। तो आपकी जिंदगी का हीरो कौन होगा, कैसा होगा? मुझे जो चेहरा है, शक्ल है, वो मैटर नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी लाइफ में पार्टनर आना चाहिए उसको रिस्पेक्ट करना, उसको आना चाहिए, हाउ टू टॉक विद अ गर्ल, अ वुमन, और उसका ब्रॉट अप, उसकी मदर, उसकी फैमिली ने किस तरह से किया हुआ। लाइक अगर उसको किसी लड़की को या किसी बच्ची को या किसी औरत को, किसी मर्द को इज्जत देना ही नहीं आता है, बात ही नहीं करना आता है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजार सकती हूँ। ठीक है। और शक्ल से जैसा मर्जी हो। बस ठीक है, इधरों तो मैं ईजी हूँ थोड़ा जी, अवाम का सवाल लेंगे हम। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपकी पार्टी में इलेक्शन हो वज़ीर-ए-आज़म के लिए, तो आप किसे वोट करेंगे? इसाक डार साहब को, नवाज शरीफ साहब को, या छोटे भाई ठीक हैं? कि वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन इनकी पार्टी में नहीं हो सकते, वज़ीर-ए-आज़म के लिए नॉमिनी कौन हो, ये एक आपका सवाल हो सकता है। तो उन्होंने आपको 3 ऑप्शन दी हैं। तो वो जो नॉमिनीज आपने मुझे बताए हैं, ये मेरे ख्याल से इन द रिस्पेक्ट ऑफ द चीफ, जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो दोनों नॉमिनीज़ विड्रॉ कर जाएंगे अगर ऐसी कभी सूरत हाल बनी मेरे हिसाब से। तो पॉलिटिक्स है भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम की शुरू हुई, तो उनका हक भी बनता है, उनकी स्ट्रगल भी है। ऐसा नहीं है मियां शहबाज शरीफ साहब की नहीं स्ट्रगल। उन्होंने जो पंजाब को जो ग्रूम किया है और ग्रो किया है पंजाब ने उनकी वजह से,
तो आई थिंक उन दोनों का ही हक बनता है कि वो नहीं मगर एक होगा ना तो एक का एक चाहिए। जी सर, वो ऑब्वियसली मियां मोहम्मद नवाज मियां शरीफ मोहम्मद साहब नवाज शरीफ साहब नवाज होंगे। शरीफ साहब जी। कि ही इज द चीफ ऑफ द पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब हर 5 साल बाद आवाम को दिखाया जाता है, आखिर वो पाकिस्तान कब मिलेगा आवाम को? 2-3 दिन का टाइम है। ख्वाब होते ही इसलिए हैं कि उनको आप देखें और उसके बाद आप जाग जाएं। पाकिस्तान कब बनेगा वो वाला? जी, वो पाकिस्तान बनाने की कोशिश जारी है। ऑब्वियसली उसको थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हालात बीच में इस तरह के पैदा हो गए थे जिनकी वजह से हर चीज़ को जो है ना स्टेप बैक करना पड़ा। इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजीज़ भी हमारी गिरी, हम फाइनेंशियली तौर पे भी इतने वीक हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला दौर एक बेहतर दौर होगा। आई थिंक दैट, और इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट। हम चीफ मिनिस्टर के सिपाही बन के, पीएम के सिपाही बन के हम एक काम कर रहे हैं इस तरह की, और जो चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स ले रही हैं और प्राइम मिनिस्टर ले रहा है इनिशिएटिव्स, आई थिंक सो पाकिस्तान विल ग्रो बेटर दैट वे। फिजा, आपको भी कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? आप वोट कास्ट करती हैं? जी, मैंने इस बार किया था। इस बार आपने किया था जी। और जिनको किया था वो जीत गए? नहीं। अच्छा, वो नहीं जीते। मुबारक हो, मुखालफ निकले नहीं भाई। यार ये क्या बात है? देखो, इंसान को ऐसे स्पॉटलाइट में ना रखो तुम। अच्छा, तो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट वोट किया तक है या वैसे भी डू यू फॉलो? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुल्क सही चल रहा है ना? बिल्कुल, कोई मसला मसाइल तो नहीं है? ठीक है, बस सब सही है। ठीक है ना, बस सब सही चल रहा है। आप जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, तो फिर हम नहीं बोल सकते हैं। मुझे मेरा अपना ओपिनियन। आपको लगता है कि जैसी अवाम है वैसे ही हुक्मरान है? हाँ। ठीक है, तो यानी कि कोई मसला नहीं है उनको? कोई generally। बिल भी सही आया आपको? बिजली का बिल आपका सही है? पता नहीं कितना है। अब्बू ने दिया? जी, अब्बू से पूछ भी लेना था कि अब्बू आपको बिल कितना आया वैसे? पूछूंगी अब उनके एक्सप्रेशन से क्या लग रहा था आपको? मुझे नहीं पता बिल कब आया है, लेकिन मैं घर जाके आज जरूर पूछूंगी। नहीं, अब्बू ने कभी आके क्या हुआ बेटा एसी जरा थोड़ा चलाया करो, कभी नहीं, वो बेचारे नहीं कहते, मगर वैसे आपको अपने अब्बू से जरूर पूछना चाहिए मैं पूछूंगी कि वो जो अब्बू बेचारे रात को एक दिन नहीं सोए होंगे या फिर जरा सोने में मसला हो रहा होगा, या एक दिन उन्होंने कहा होगा कि आज मेरा खाना खाने का दिल नहीं है, तुम लोग खाओ, या फिर वो खामोश बैठे हुए होंगे टीवी अच्छा, के वैसे सामने। 2 दिन पहले ऐसा हुआ है कि अब्बू की तबीयत बस खराब फिर उसी दिन बिल दिया उन्होंने। बिल ही आया है। हाँ जी, क्या हुआ जी? बस क्या मसला है? बस मेरी गलती है सर। नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन आज किस बात पे है? सर जी, हैरान कुन गल है, हालांकि मेरा कसूर कोई भी नहीं, मैं जो इन्होंने कहा मैं उंज ही कीता है। क्या कसूर माफी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ठीक है। يا شودري हाँ। في كثير من الأحيان يأتي الأصدقاء ولا يجدون منزلا। ਐਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओके, तो सर घर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ठीक ਵਜ੍ਹਾ है। ਤੋਂ ਉਹ लैंडमार्क ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾए। ठीक है। أيوة، وحتى لو هناك خطيرة في جوجل بسبب سلو النت لا يمكن الوصول। हाँ जी, कह रहे ने गूगल ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ, हाँ ਚੁੱਕੇ ਨੈਟ ਅੱਜਕੱਲ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬਾਜ਼ੂਕਤ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ أيوة ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। يا صديق، في الليل وصل الضيوف متأخرين ساعتين। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਓਏ ਹੋਏ। ਗੁਆਚੇ ਰਹੇ ਔਰ ਥੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ। ओहो, ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਂਗਲੂ ਜੈਸੇ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀਏ, ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਾਬ ਲੱਗਾ ਹੈ। أيوة، يقول ضع نسرا كبيرا فوق المنزل। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਬੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। أيوة، ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਛਛੋਰਾ ਲੱਗਦਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, हाँ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ। أيوة يا صديق، هذا نمر واحد شيء كويس। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ। क्या? बंदा नहीं ठीक, मशवरे ठीक देंदा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਲਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈਮੋਜ਼ੀਨ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਖਾਤੀ। ठीक है। ਔਰ ਸਰ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਹਾ। ਬਈ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ठीक है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ठीक है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਚਾय ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਵ ਕੀਤੀ أيوة ਜਾ تو ਸਕਦੀ। بروف ها। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਆ ਗਏ ਸਰ ਮਹਿਮਾਨ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। अच्छा। ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਉੱਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਕਾਵਾ ਲੱਗਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ।
क्या मतलब? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਈ 골ਡਨ ਰੰਗ ਕੀਤਾ واقول سياره ما في اصلي ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ अच्छा अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੜੇ ਗੁੱਸਾ ठीक है ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਹੈ हाँ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ओके ਬਸ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ठीक है ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਅਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ क्या हुआ ما شاء الله هو موجود هنا السلام عليكم اوه سوبر ستار التلفزيون ايوه ايوه انا شفت تعرف عارف ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਸਫਰ ਬਿਨ حقي تعارف ਅੱਛਾ مين مدير ਤੁਸੀਂ ਮੁਦੀਰ ايوه كلم ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਰਾ اوه ما شاء الله السلام عليكم السلام عليكم سلام. كيف الحال؟ عارف ايوه ما عادي واحد سياسي نفر فيه ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਸਿਆਸੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। IMF ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ خلي بالك لا لا ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ क्या मतलब? ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਤੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮਿਸ ओए होए ਵਲੀਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ना करे मैंने कहा ना निर्गोली हाँ एक बड़ी मीटिंग पे जाना है बड़ी बैठक पे जाना है हाँ। मैं कहा सर आई एम रेडी टू गो एज सून एज पॉसिबल मैं कहा सर मैंने पता है मैंने तो याद होंदी हर चीज हाँ मैं कहा सर मोहसिन नकवी साहब नु मैसेज करो हाँ। कि भाई जाना है हाँ। कहते ने मोहसिन नकवी साहब को पैगाम भिजवाने की जरूरत नहीं होती क्यों? उन्हें तो ऐसी हर मीटिंग का पहले से ही पता होता है ओ कदे फिर मैं डाला ठीक है काले शीशे वाला 0 मीटर I know। पहुंचा फिर 5-6 कट मारदा है प्रेसिडेंसी हाँ प्रेसिडेंट से पहुंचे हैं जरदारी साहब के कमरे में एंटर हुए हैं हाँ। सदारती खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी आहा परफ्यूम ला रहे सन ना ठीक है। जी सर मारे सलूट खुश हुए ने हाँ। मैंने कहते क्या पोजीशन है हाँ। मैं कहा सर एवरीथिंग हैज बीन रेडी Okay। मैं कहा सर जे तुसी भी रेडी हो हाँ। ते कड्डा बंदूक हैं? मैं कहा सर वो मौलाना फजल रहमान साहब ने गिफ्ट नहीं देनी कहते ना निर्गोली इसलिए मैं तुमसे लव करता हूँ अच्छा जो बातें मैं भूल जाता हूँ तुम याद रखते हो आहा मैं कहा सर जी गिफ्ट में रखे गड्डी च ठीक है पूरा प्रोटोकॉल आया आहा वजिया ने फिर टां टां गड्डियां आहा पहुंचे मौलाना फजल रहमान साहब बरांडे च खलोते थे हाय हाय पईयां ने फिर उत्थे जफियां अच्छा ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਹਾ। ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮਾਈ ਪਾਰੀ ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ आहा ਇਹ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ आहा ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने जरदारी साहब ने उन्होंने कहा मैं आपको अपने घर पर खाने की दावत देने आया हूँ आहा मुकालमा होया फिर उत्थे ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या है क्या? आपने इस इलेक्शन में मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं आपके घर खाने पे आऊं ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬੜੀ ਹੈ बिल्कुल ਖਬਰ। हमने सुना था ਹਰ ਚੈਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ रहमान साहब ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਆਈ वो क्या बात थी? उन्होंने कहा मैं अब आपके घर चल के आ गया हूँ जरदारी साहब ने कहा सर ठीक है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने किया क्योंकि आपको पता चल गया था कि अपोजिशन मिलके अगर आपके घर आ गई तो हुकूमत को हुकूमत करने की जगह नहीं मिलेगी सर बड़ी गल। कोई कैमरे तो नहीं चल रहे चल रहे हैं कोई नौकरी मेरी ओ यार बंद कर यार कैमरे मैं क्या अल्लाह दे बंदे ये गल नहीं ना लानी यार और यार अब यार तेरी मेहरबानी है यार इतने लोग बैठे हुए हैं मेहमान बैठे सबने सुन ओ लिया यार मेहमानां दी मैंने ओ माशाअल्लाह जिन्हां दा मैं फैन हां इत्थे बैठे ने कौन अपना हाफिजा जी हाँ हाँ हाफिजा जी तो मैं वेख्या गुंजल गुंजल अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁੰਜਲੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟ आहा ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ सोचो ਓ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਏ नाजुक मोड़ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰੀਮ नाजुक करीम ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਦੇ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮੋਹਸਨ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ हाँ कह रहे हैं मेरा दिल ਪਹਿਲਾਂ नहीं है ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ जी उनको बुलाया हुआ है हमने ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆਦਮੀ ਨੇ Okay। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ कॉम्पिटेंट लेकिन मैं किसी को सुने होया है मुझे आइडिया हो गया था बड़े बड़े एजेंट मैं लकी वेखे ने पर ठाकुर साहब नरगोली वर्गा नहीं। अच्छा जी ਮਰੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਲੀ ਦੇ ਗਿਆ।
सर तो इस हिसाब में देखो भी रोब के बांदर था कि मेरा फ्रेश फोटो सर के दे दियो बिल्कुल सर। क्योंकि बॉस ने पेश करनी है कि मेरा शहजादा है इसलिए बैठा चैनल दे उत्ते जी सर मैम कहना है वी वन सेल्फिश विद यू सेल्फी आई एम सॉरी अबाउट दैट वेलकम बैक टू गपशप। जी आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल इनाम है। मेरा सवाल सर से है, सर क्या आप भी VPN लगा के ट्विटर इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, आई डोंट यूज ट्विटर। आप क्या यूज करते हैं? आई यूज स्नैपचैट, इंस्टाग्राम यूज करता हूँ और फेसबुक यूज करता हूँ। दैट्स ऑल। मैंने ट्विटर बहुत साल पहले यूज किया था तो मुझे कोई ज़्यादा खास मज़ा पसंद नहीं नहीं आया आया था। तो मैंने फिर ठीक है। परसों फेसबुक ਤੇ ਆਸੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਸੀ। ये सर आप इतना खुश ना हो, मेरा बंदा यूज करता है फेसबुक। वो भी आगे से खुद नहीं कर रहे थे, उनका बंदा यूज कर रहा था। तो ठीक है जी, मैं अच्छा मोस्टली ऐसा होता है कि जब कवर करना होता है बाद में बेचारे लड़के यही कहते हैं क्या? जब पकड़े जाते हैं फिर कहते हैं ओह नहीं वो तो मेरा दोस्त यूज कर रहा था। अच्छा तो आपको लगा कि ये भी कवर कर रहे हैं? बारे में कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन ऐसे होता है ज़्यादा सर। मगर आप इंस्टाग्राम पे भी हैं जी जी तो कोई सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं आप? जी मैं करता हूँ सर, आपका भी मैं फॉलोअर हूँ। हैं? मैंने सेलिब्रिटीज का है। सर अभी हमारे लिए सेलिब्रिटी है सर। ये मतलब जिनकी हैपनिंग, मेरी तो डेड 3 एक प्रोफाइल है जिसपे कुछ नहीं होता। आप वो बताएं जो एक्टिव यूजर्स हैं। वही मैंने आपको खान्स का चंद नाम लिए है और कुछ ये सारे सिंगर्स हैं, पंजाबी सिंगर्स हैं। अच्छा करण कौन? औजला है, अच्छा। AP है, आई लव देम, मुझे बड़े पसंद है वो। और बस इसी तरह से कुछ सेलिब्रिटीज और भी हैं, कुछ एक्ट्रेसेस हैं, कुछ एक्टर्स हैं तो जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनका मुझे मतलब काम पसंद आता है। ओके। मैं भी एक मतलब जरा गौर से देखता हूँ काम को, बेसिकली आर्टिस्ट को गौर से देखता हूँ। फिजा का वो काम देखा काम आपने? कैसा है? नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। फिजा आपने भी एक रिसेंटली फिल्म भी की है जी मंजू मारिया। मंजू मारिया, तो इसमें आप मंजू हैं या मारिया हैं? मैं इसमें मंजू भी नहीं हूँ मारिया भी नहीं हूँ। मेरा इसमें एक डॉक्टर का कैरेक्टर है ओके। और ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ। डॉक्टर है ना? नहीं मगर आई बिलीव इट्स अ हॉरर फिल्म शायद। या इट्स अ हॉरर। इट्स अ हॉरर फिल्म। आपको हॉरर फिल्मों का शौक है नाज़िक? नहीं सर, आई डोंट लाइक हॉरर फिल्म्स। मुझे थ्रिलर्स पसंद हैं, कॉमेडी पसंद है। मगर अगर देखनी पड़े बायसे मजबूरी देख लेंगे। नहीं नहीं सर, मैं डरता हूँ। मैं नहीं देख सकता मतलब। एक नवी फिल्म आ रही है नाले तो वो भी हॉरर है। कौन सी? इमरान की वापसी। यार हम 45 वाले हैं, हमें ना वो फिल्म डराती है ना ये फिल्म डराती है। जी जी प्लीज आप पूछिए ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुलन है और मेरा सवाल मैम से है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उनके हिसाब से एक्टिंग लाइन में ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है या मॉडलिंग में? मुझे स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ा है, ना एक्टिंग लाइन में ना ही मॉडलिंग की लाइन में। मुझे शौक था बचपन से ही। जैसे जैसे मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की मुझे एक ड्रामा की ऑफ़र हो गई और वो मैंने कर लिया और उसके साथ साथ आपके कॉन्टेक्ट्स होते जाते हैं तो आपको काम मिलता जाता है। जब आपके पास बचपन से शौक कैसे होता है? कितने बचपन से? बचपन से जब मैं छोटी थी। कितनी छोटी थी? जब मैं छोटी सी थी। इतनी छोटी, इतनी छोटी, इतनी छोटी? When I was 6 और 7 क्लास। 6 और 7 तब से आपको पता था कि आपने एक्टिंग करनी है? नहीं, मुझे अच्छा लगता था। मुझे अम्मा बताती हैं, बल्कि मुझे खुद भी याद है, मिरर के आगे खड़ी हो जाती थी, अपने आप से बातें करती थी, अपने मूड स्विंग्स, अपनी चीज़ें, मैं अपने आप को ही एक्टिंग करके दिखाती थी। और कमरे में जब कोई भी नहीं होता था तो मैं अपने कपड़े पहन के मॉडलिंग कर रही होती थी। एक्ट्रेस आपने कहा मैं बनूंगी। हाँ। आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस सज्जल अली के अलावा? इकरा अजीज। इकरा अजीज भी निकल आई, ठीक है, शुक्र है 2 लड़कियां तो निकली ना। और उसके अलावा कोई और तीसरा तो नहीं? कोई इससे पहले, इसके बाद? नहीं। कोई बॉर्डर के उस पार, इस पार, किसी पार भी? नहीं। सब लोग जो सज्जल और इकरा के अलावा वो काम छोड़ दें? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसे ही है, बस अब हम सिर्फ इन 2 से ही काम लेकिन करवाएंगे। हाँ हमने फाइनल कर लिया, सज्जल और इकरा काम करेंगे। हाँ वो मुझे पसंद है। वो बस वही तो पसंद है, बाकी सब ने एवं ही जिंदगी गाल ली अपनी। अरे नहीं। जी सवाल। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद अहमद संधू है और मैं गुजरांवाला से हूँ। मेरा सवाल सर से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लास्ट जनरल इलेक्शन की बात की जाए तो एक इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ था और एक 9 फरवरी को हुआ था। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर आपकी जो नोटिफिकेशन है बीइंग अ मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, वो 8 फरवरी वाले इलेक्शन की बेस पे है या 9 फरवरी वाले इलेक्शन की बेस पे है? सेकेंडली, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 8 फरवरी से ऑनवर्ड विफाक में हुकूमत PMLN की है, प्रोविंस में हुकूमत PMLN की है, और उसके साथ साथ बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी जो PMLN की डिफेंस लाइन है वो भी बड़ी स्ट्रांग है, वहाँ पे बड़े ताकतवर लोग मौजूद हैं। तो इसके बावजूद फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो PMLN की लीडरशिप है वो बड़े साइकोलॉजिकल डिप्रेस में और डीमोटिवेशन है। इसकी क्या वजह? मैं आपके लिए ब्रीफ कर देता हूँ कि 8 वाले या 9 वाले हैं आप, और दूसरा ये कि आपकी जो लीडरशिप है वो डिप्रेस क्यों है? मैं आपको पहला सवाल का तो जवाब दूंगा कि ये
अब मैं ख़ुद बोलूँ तो शायद आप इतना यकीन ना करें, लेकिन तारीख़ का हर एक पन्ना हर मोड़ की गवाही देता है। क्या बात है। ये ऐसी कोई ढकी छुपी बात नहीं होती। अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि हम 8 वाले ही हैं, और तकरीबन जो है ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये मन घड़त हैं, बेबुनियाद हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है। सब 8 वाले ही हैं, बस एक प्रेशर बिल्ड करने का जो है ना तरीका है कि बस हमारी सुनवाई हो जाए किसी तरह। जो उन्होंने जुर्म किया है, अब उसकी ऑब्वियसली एक कानून के अंदर, एक कानून की छतरी तले एक सज़ा है, तो वो ऑब्वियसली कंप्लीट होगी तो तब सुनवाई होगी। उससे पहले सुनवाई होना मेरे ख्याल से, बीइंग यंग पॉलिटिशियन मैं, और दूसरी बात आपने की है ना कि वो एक डिफेंस लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो आई वुड से दैट के ताकतवर लोग का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जो ताकतवर लोग कौन है? ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਦਾਮ नहीं। ताकतवर सर बेसिकली है कौन? मैं आपको थोड़ा इसका डिफाइन करता हूँ। हर वो इंसान ताकतवर है मेरे हिसाब से जो अपना विजन पुट कर सकता है और उस पर स्ट्रॉन्ग बिलीव रख सकता है कि हाँ अगर मैंने ये बात मुंह से निकाली है तो मैं इसको पूरा करूँगा। तो ये है एक ताकतवर इंसान की मेरे ख्याल से निशानी। इसके अलावा जो डिप्रेस्ड आपने कहा है, तो ऑब्वियसली सर मैं भी डिप्रेस्ड हूँ। वो डिप्रेशन नई चीज़ नहीं है एक पॉलिटिकल फैमिली के लिए, जो एक हमारी फैमिली है ये नून लीग की, तो उसको फैमिली के लिए नई चीज़ नहीं है। हमने बड़े बड़े हालात से लड़ाई डाली है, हमने बड़े बड़े हालातों से लड़ाई की है, और इंशाल्लाह ये हालात भी इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगे। ये डिप्रेशन हम ले रहे हैं ताकि आप लोग डिप्रेस ना हो। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं गुजरांवाला से हूँ। मेरा सवाल वासी सर के लिए सर के जी आपसे है। वाह, गैस तो उधर है भाई। मैं आपसे अच्छा चले मेरे से पूछ ले। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੂਲੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप काइंडली मुझे ये बताएं, सब मेरे फ्रेंड और रिलेटिव्स ये कहते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी आपसे मैच करती है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं मेरे अंदर ऐसी क्या कैपेबिलिटी हो कि मैं आप जैसा बन सकूं। और अच्छा, पहली बात तो ये कि आप मेरे जैसे नहीं लगते हैं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। आपकी आंखें ही नहीं मान खा रही, मैं बाकी बात तो क्या करूँगा माशाल्लाह, मगर आप बहुत गुड लुकिंग हैं। जी जी। और इसलिए मेरे पे बिल्कुल नहीं, आपको एवं आपके दोस्त तंग करने के लिए कह रहे होते हैं। आप मेरे से बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं और मेरे जैसा बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने अपने जैसा जो है उसी को अंदर निखार पैदा करना है, दैट्स इट। वरना मेरे जैसा बनना, ठाकुर साहब जैसा बनना, या खैर उन जैसा नहीं बनना, तो आप अपनी पर्सनैलिटी में खुद ही काम करें। माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग आदमी है यार। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलक है। मेरा सवाल सर से है। सर, एक तरफ हुकूमत ने इंटरनेट की स्पीड लिमिटाइज़ की हुई है जिसकी वजह से आवाम का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर यही आवाम जॉब के लिए जाएं तो हुकूमत उनको डिजिटल वर्ल्ड का रास्ता दिखाती है। अब ये आवाम जाए तो जाए कहाँ? जी आवाम यही रहे, लेकिन एक जब किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल होता है ना मैडम, तो उसको स्लो कर दिया, उसको जो है ना रोकने के लिए कुछ ना कुछ इक़दामात लेने पड़ते हैं, इस तरह के फैसले मुश्किल लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस फिर ऑल ओवर द कंट्री होती है। लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ बेटर हो जाएगी। ई कॉमर्स के ऊपर, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हमारी पंजाब गवर्नमेंट इज़ मूविंग वेरी फास्ट, और इंशाल्लाह मेरा भी अपना पर्सनल विजन है कि आई शुड ओपन ई कॉमर्स के स्किल सेंटर्स हैं। बेसिकली अगर एक बंदा हमारे, मैं बड़े बैकवर्ड इलाके से हूँ, जलालपुर पीरवाला से, तो अगर वहाँ पर कोई लड़का मुल्तान सिटी से कोई डिग्री करके आया है वापस, ऑब्वियसली उसने, उसका घर वहाँ है तो उसने आना है, तो उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब की। तो ये ई कॉमर्स एक ऐसा इंटरनेट की सर्विसेज ऐसा आसान तरीका है जिससे उनकी इनकम जनरेट हो सकती है। तो हमारा तकरीबन एक ग्रुप है पॉलिटिशियंस का जिनका ये विज़न है, और चीफ मिनिस्टर ने इसको परसू भी किया है कि हम लोग ये प्लान को फॉरवर्ड करेंगे। हम हर तहसील में 4 से 5 जो है स्किल सेंटर्स बनाने लगे हैं, जो उन डिग्री शुदा लोगों को जिनको सरकारी जॉब्स नहीं मिल सकती या कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं होती, तो उनके लिए हम फ्री स्किल सेंटर तैयार करने के जो है एक प्रोसीजर में है पड़े ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह वो इनकम उनकी जनरेट होनी चाहिए। हम भी इसी के कोई डेट है आपके जहन में कि इंटरनेट कब तक सही हो जाएगा? सर मेरा तो ठीक हो गया है, मतलब मुझे एज प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा मैं। ये असेंबली वाला पैकेज लाया ना सर। आवाम का कदों है, आवाम वाला कब होगा? हमारे नहीं सही हो रहे यार। नहीं सर, वैसे ठीक हो गया, मतलब मेरा तो बिल्कुल फिट चल रहा है। मगर हमारा नहीं चल रहा तो हम आपसे कह रहे हैं ना, हम क्या करें? अच्छा पता नहीं, फिर मुझे ऐसा अंदाजा नहीं है, मैं आपको ऐसे रेट आवाम का नहीं सही चल रहा। हाँ ये शायद हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सामिया है एंड मेरा सवाल मैम से है। मैम, आपको मॉडलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है या एक्टिंग? आपको कौन सा टाइटल सबसे ज़्यादा पसंद है, एक्ट्रेस या फिर मॉडल? बेसिकली थिएटर की आर्टिस्ट हूँ,
तो मुझे थिएटर करके बहुत अच्छा लगता है। ये भी थिएटर के ही हैं, आर्टिस्ट ऑपरेशन थिएटर के। जी जी, तो हमारे पास सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, और आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा और दोनों को ऑप्शंस दूंगा। आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 यू विल गेट। ठीक है, तो पहले कौन खेलना चाहेगा आप में से? भाई। जी सर, चूज कर ली, मैं खेलता हूँ। आप खेलेंगे पहले। जी नाज़िक, ये बताइए। जी सर। जिंदगी पे आपकी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि जो आपके ऑपोजिट कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सी फीमेल अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, सबा कमर और आयजा खान। आई थिंक सो सबा कमर। सबा कमर होंगी वो। ठीक है, ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुश्तबा शुजा रहमान साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब और अता तारड़ साहब। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? अता तारड़ साहब के साथ। मुस्कुराए किसको देख रहे हैं? मुश्तबा शुजा रहमान साहब के साथ। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? सर वो भी हमारे अजीज हैं, ये सवाल लेकिन फ्लोर आ गया उनका, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। चांद पे जा रहे हैं आप स्पेस रॉकेट पे बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा रहे हैं, जिसको लेके जा रहे हैं उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल और जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक। एहसन इकबाल साहब को छोड़ देते हैं चांद पे। ठीक है सर, तो 3 लोगों की तकरीर चल रही हैं। एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप कहेंगे कि फिलहाल मैं ज़रा कमरे से बाहर से होकर आए। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और जनाब सरदार अवैस खान लगारी। तो ये बताएं किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? राना सनाउल्लाह साहब। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब। और कमरे से बाहर जा रहे हैं अवैस खान लगारी के ऊपर। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिना परवेज भट्ट और फिजा मुनीर। हिना आपा। ठीक है, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इसहाक डार साहब और जनाब हमजा शहबाज साहब। हमजा शहबाज साहब को ऑब्वियसली। हमजा शहबाज साहब को ऑब्वियसली बचाना पड़ेगा, हमारे वो भी लीडर हैं। वो भी आपके लीडर हैं और जिनको आपने लाइफ जैकेट नहीं दी वो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनको भी उनसे ही माजरत कर लेते हैं, लेकिन सर बचाना हमजा साहब के साहिबजादे हैं। जी ठीक है जी, हमजा साहब को बचाना है। जबरदस्त। जी फिजा बीबी, बता दीजिए फिर जिंदगी में फिल्म क्या चाहेंगी कि आपका किरदार उसमें कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सबूर अली और हानिया आमिर। हानिया, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफ़ा। स्माइल किन को दे रही हैं? हुमायूं। और फ्लोर किन का आ गया है? नहीं कह सकती। तो आपने कर दिया उनके साथ। मैं फवाद के साथ सेल्फी लूंगी और हुमायूं को कहूंगी कि आपका फ्लोर। फवाद खान के साथ सेल्फी है, स्माइल आपने फहद मुस्तफ़ा को दी है और हुमायूं सईद का फ्लोर आ गया है। ठीक, ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास हैं सना सफ़ीनाज और आसिम जोफा। सना सफ़ीनाज। सना सफ़ीनाज को चांद पे छोड़ दिया हमने। ठीक है, ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं आप भी, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान। नहीं, मैं इन दोनों में से आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? हाँ वो ठीक है, 5000 रुपये मिल जाएगा, 2500 कर लेंगे। तो खबरदार रहो। अच्छा, जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी आप? नहीं। तो फिर इधर ही जवाब ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब कर दिए उन्होंने। वो बहुत खुश हुए नाज़िक इस बात पे। क्या मैं नहीं जानती उनको? वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नाज़िक करीम और कैसर पिया साहब। मैं कैसर पिया साहब को नहीं जानती हूँ तो मगर नाज़िक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। फिजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।